ममता बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया आई क्या? बिल गेट्स और नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पे नहीं आई। शरद पवार की कोई प्रतिक्रिया आई क्या? बिल गेट्स के इंटरव्यू पे नहीं आई। उद्धव ठाकरे की कोई प्रतिक्रिया आई क्या? नहीं आई। भाई ध्रुव राठी जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, रोज एक वीडियो बनाते हैं प्रधानमंत्री के डिक्टेटर होने पे। क्या ध्रुव राठी जी की कोई प्रतिक्रिया आई क्या बिल गेट्स और मोदी जी के इंटरव्यू पे? मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि ध्रुव राठी साहब कभी वीडियो बनाएंगे। नहीं बनाएंगे ये वीडियो, क्योंकि ये इनके आका के खिलाफ चला जाएगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अजित अंजुम, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी एक ही टीम के हिस्से हैं। और कान खोल करके सुन लीजिए, हिम्मत है तो क्यूबाइब नेटवर्क को और आशुतोष पाठक के सवाल का जवाब दो। और वो दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उनके ऊपर यह सवाल पूछता हूं, उनसे पूछता हूं कि इनको अगर आप देखते हैं, सराहना करते हैं, तो इनसे पूछिए कि आखिर बिल गेट्स के इंटरव्यू पर आपने सवाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया सवाल? आपने देखा कोई सवाल किया क्या? राजदीप सरदेसाई से पूछिए। राजदीप सरदेसाई तो खैर सत्ता के साथ बने हुए हैं, वो तो एक मीडिया में हैं बने हुए ऑलरेडी। उनके ऊपर तो लोग कह ही रहे हैं कि गोदी मीडिया है। हालांकि गोदी मीडिया में रहते हुए भी वो खुद को मोदी विरोधी करते हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने राज्यसभा भिजवा दिया टीएमसी से, सगारिका घोष को। मोदी विरोध का उनको फायदा मिल गया कि सगारिका घोष को सीधे टीएमसी से उनको राज्यसभा पहुंचवा दिया, जो उनकी तमन्ना रही होगी। जिनको आप पत्रकार समझते हैं, वो पत्रकारिता के नाम पर कलंक गाथा लिख रहे हैं इस देश में। इसलिए बड़ी मजबूती से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस एकांगी पत्रकारिता के खिलाफ खड़े होइए, मोर्चाबंदी कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि यह सवाल आपका बनता था कि नहीं बनता था। पूरा देश गिरवी हो गया है, पूरा देश, और इस देश को गिरवी रखा जा रहा है, लेकिन सवाल पूछने वाले मौन हैं। सवाल पूछने वाले मौन हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनके मुंह पर ताला लगा दिया है। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि शरद पवार की हैसियत नहीं है कि मेरे और बिल गेट्स के एक साथ बैठने पर कोई सवाल पूछे। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उद्धव ठाकरे की यह औकात नहीं है कि मेरे और बिल गेट्स के साथ आने पर कोई सवाल पूछे। और नरेंद्र मोदी को यह भी मालूम है कि बिल गेट्स और उनके कंसोर्टियम के इशारे पर चलने वाली जो पत्रकारिता है, वो पत्रकार हमारे इस इंटरव्यू पे एक भी सवाल नहीं करेंगे और हम उनका मुंह बंद कर देंगे। और उन्होंने मुंह बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इन पत्रकारों के मुंह पर ताला लगा दिया। मित्रों, पत्रकारिता और उसके उसूल क्या होते हैं, यह क्यूबाइब नेटवर्क आपको बतला रहा है। ये देखिए दोनों तरफ की नंगई, ये नंगापन देखिए, ये क्षुद्रता देखिए, ये बेशर्मी देखिए। बिल गेट्स और नरेंद्र मोदी पर एक सवाल नहीं, और राहुल गांधी भी सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी और अडानी पर राहुल गांधी मुखर हैं। राहुल गांधी को तो यह सवाल पूछना चाहिए था। राहुल गांधी ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को करोड़ों रुपया मिल गया, करोड़ों। मुंह चुप। और सोरोस गैंग के इशारे पर यह जो पूरा मंडली काम कर रहा है देश में, उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि सोरोस के साथ गोल्फ खेलने वाले एक अरबपति का प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू पर कोई सवाल उठा दे। ये सोरोस के साथ गोल्फ खेलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड बदल लेता है। जब भी वो भारत आया किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ आया। अभी आपने तस्वीर देखी होगी बिल गेट्स की नए गर्लफ्रेंड के साथ। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी नहीं, वो प्री वेडिंग इवेंट में, शादी तो अभी होनी है जुलाई में, प्री वेडिंग इवेंट में ये नए गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच गए थे।
ऐसा व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश कर गया। खैर, वो प्रवेश करने की उनकी क्या मजबूरी थी, क्या कारण था, ये तो मोदी जी बताएंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं बहुत बोल चुका हूं। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमारे देश में, मोदी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री एक संस्था है, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करता है। मोदी आएंगे और जाएंगे, हजारों मोदी आएंगे और जाएंगे। मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इस देश का प्रधानमंत्री है। और इस देश का प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहा है एक अरबपति को, उनका प्रेरोगेटिव है, वो दे सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से वो सवाल पूछ रहे हैं एक पत्रकार की वेश में आकर के, और उसको टेलीवाइज किया जा रहा है। इस पर हमारा सारा पत्रकार मौन है। बिल गेट्स पत्रकार भी है, बिल गेट्स डॉक्टर भी है, बिल गेट्स कंप्यूटर इंजीनियर भी है, और बिल गेट्स एक सफल व्यवसायी भी है। कोविड के दौरान बिल गेट्स ज्ञान बघाड़ रहा था, डॉक्टरों को ज्ञान दे रहा था, नचवा रहा था, डांस सूट करवा रहा था। बिल गेट्स कोविड के दौरान ये डॉक्टर बन गया था, कोविड के दौरान ये साइंटिस्ट बन गया था। भारत बायोटेक में कितना इन्वेस्टमेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट में कितना इन्वेस्टमेंट है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, कितनी बार बताऊं आपको, कितनी बार, सैकड़ों बार बता चुका हूं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ रिश्ता क्या है, कितनी बार बताऊं। 2006 में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ, 60 करोड़ रुपए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से दिए गए और 60 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आए। कितनी बार बताऊं आपको। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।